हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.2 का। बिना टाइम वेस्ट करे अपना क्वेश्चन नंबर 3 रीड करें। द क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फिगर 6.18, मतलब आपको ये फिगर दी हुई है, इसमें क्या है बताया है आपको, इफ LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD, प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। क्या है इस क्वेश्चन में, देखो अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा एनालाइज करें तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए जी, हमें यहाँ एक फिगर दिया हुआ है ना। हमें इस फिगर की हेल्प से क्या बताना है कि हमारा AM अपॉन AB इक्वल होना चाहिए AN अपॉन AD के। ठीक है, अच्छा अभी हमें गिवन क्या है वो और देख लें। देखो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में कि ML पैरेलल है किसके, BC के। ML या LM लिख लो। LM पैरेलल है BC के एंड LN पैरेलल है CD के। LN पैरेलल है CD के। प्रूफ क्या करना है, पहले लिख लू मैं फिर समझाती हूँ, है ना। प्रूफ करना है हमें भाई कि हमारा AM अपॉन AB इक्वल होना चाहिए AN अपॉन AD के। अच्छा, किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि मैम हमें समझ में ही आ गया था पढ़ने से ही। अच्छा, जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा है वो चीज सुनिए। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें वैसे देखो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। एक ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला, जिसमें कि LM हमारी पैरेलल है। देखो मैं इसको अगर अलग से निकालूं तो हमें एक ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, एक है ना, जिसमें कि CBA और ये हमारे दो एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं जो कि मीट कर रहे हैं, और BC के पैरेलल हो रही है ये LM, हो रही है ना। अच्छा याद आया। तो आपको 6.1 थ्योरम याद आ रही है। देखो 6.1 थ्योरम क्या कहती थी कि अगर हमारी BC पैरेलल है LM के या LM पैरेलल है BC के, तो हम कह सकते हैं भाई कि AM अपॉन MB इक्वल होना चाहिए AL अपॉन LC के। तो हम कह सकते हैं कि AM अपॉन MB इक्वल होना चाहिए हमारे AN अपॉन LC के। ये चीज मैंने कराई है इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आप प्लीज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना, आपको ये क्वेश्चन करने में हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। चलो ठीक है जी, एक तो मैंने ये बताया था बीपीटी थ्योरम में, मैंने एक कॉलरी और बताई थी। क्या आप उसी बीपीटी थ्योरम में कॉलरी और देखिएगा, हमने कॉलरी क्या बताई थी कि हमारा AM इक्वल हो सकता है AB के, सेम एज AL इक्वल हो सकता है हमारा AC के, है ना। AM अपॉन MB इक्वल हो सकता है AL अपॉन LC के, थ्योरम 6.1 से। और 6.1 की कॉलरी होती है हमारी कि हमारा AM इतना पार्ट इक्वल हो सकता है पूरे पार्ट के AB के, सॉरी AM अपॉन AB हमारे इक्वल हो सकता है AL अपॉन AC के। समझ में आया। तो बस हम इसी वाली कॉलरी को यूज करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हम इसी वाले ट्राइंगल को ले रहे हैं, तो हम यहां लिखेंगे, सॉल्यूशन तो लिख दो। इन ट्राइंगल, हम इस ट्राइंगल को ले रहे हैं ABC। अगर हम ABC ट्राइंगल की बात करें तो देखो हमें यहां गिवन है LM पैरेलल है BC के, तो हम कह सकते हैं कि हमारा AM अपॉन AB इक्वल होगा हमारे AL अपॉन AC के। यहां रीजन दे देते हैं बाय बीपीटी कॉलरी, हमारी बीपीटी मतलब थ्योरम 6.1, तो बीपीटी की कॉलरी से हमें ये मिल गया, है ना। अभी के लिए हम नाम दे देते हैं इसको इक्वेशन 1।
ठीक जी। सेम है, हम अपने अब नेक्स्ट ट्राइंगल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ट्राइंगल भी सेम है, इसको देखो हाइड कर दो। हमारा एल एन पैरेलल है सी डी के, तो हम यहाँ कह सकते हैं ए एल अपॉन एल सी पैरेलल होगा ए एन अपॉन ए डी के, थ्योरम 6.1 से। तो हम 6.1 की कॉलरी से हम ये भी कह सकते हैं कि ए एल अपॉन ए सी पैरेलल होगा हमारे ए एन अपॉन ए डी के, है ना जी। बस देखो, इन ट्राइंगल ए सी डी ट्राइंगल में देखो कि हमें दिया हुआ है अगर एल एन पैरेलल है सी डी के, तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा ए एल अपॉन ए सी इक्वल होगा हमारे ए एन अपॉन ए डी के, है ना। इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन 2, और रीजन है हमारा बाय बीपीटी कॉलरी। समझ में आई? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? तो बस अब एक स्टेप और बचा है। देखो, हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो ए एम अपॉन ए बी इक्वल है ए एल अपॉन ए सी के, सेम एज ए एल अपॉन ए सी इक्वल है ए एन अपॉन ए डी के। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करें, यहां कर रही हूं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब हमें पता है ये ए एल अपॉन ए सी दोनों में आ रहा है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, है ना। बस तो मैं कह सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 कि ए एम अपॉन ए बी हमारा इक्वल होगा ए एन अपॉन ए डी के। और देखिए जी, हमें यही चीज प्रूफ करवा रही थी, हमने यही चीज प्रूफ कर दी। समझ आई मेरी बात? किसी को इसमें कोई डाउट? अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। कोई डाउट नहीं है तो एक कमेंट करना अच्छा सा, मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बहुत ध्यान से, और अपने फ्रेंड्स लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होती है। ओके, थैंक यू सो मच।